देखो जरा यहाँ से, अब अगर यहाँ से हिट डाउन करें तो बॉक्सेस कितने आ गए? 3। और अब जब 3 बॉक्सेस मेरे पास बन के आए तो एक के बगल में एक के बगल में एक लेके जाना पड़ेगा। तो अब उसके लिए हम क्या करें कि जो पहला वाला बॉक्स होगा इस पे तो FL लिखें, फ्लोट लेफ्ट, और जो राइट वाला आपके पास होगा तो एंड वाले में FR लिखें और बीच वाले को ऐसे ही छोड़ दें। अब देखें ना, देखें कहाँ रहेगा। हमें लेफ्ट और राइट का पता था तो पहले को लेफ्ट कर दिया, लास्ट वाले को क्या कर दिया, राइट, और बीच वाले पे कुछ भी नहीं लिखा। तो अब अगर मैं इसको रन कर रहा हूं तो आप देखो क्या दिख रहा है, 2 बॉक्सेस दिखेंगे, तीसरा वाला गायब हो जाएगा। अब तीसरा वाला कहाँ गया? तो बीच वाला बॉक्स गायब हुआ, वो गया इसके नीचे। और ब्लॉक एलिमेंट बना वो, उसने स्टार्टिंग टू एंड पूरा एरिया एक्वायर कर लिया। तो इसीलिए लास्ट वाला जो बॉक्स था वो कहाँ आया, नीचे। तो मतलब ये चीज कंफर्म है, कभी भी मेरे के साथ इसका काम करना पड़ा तो फ्लोट अगर लगा तो सब पे लगाना पड़ेगा। और अब अगर देखें तो इसके ऊपर जो फ्लोट लगाए वो कौन सा लगाए, तो हम लिखते हैं FL। अब FL का मतलब क्या होगा, लेफ्ट, लेफ्ट और राइट। देखो लेफ्ट, फिर इसके बगल में लेफ्ट, और फिर ये राइट, और तीनों एक ही रो पे आ जाएंगे। लेकिन फिर इसके साथ समस्या क्या रहेगी कि इसमें गैप नहीं होगा। तो गैप मैनेज अगर हम करना चाहें तो इसका भी एक पैटर्न निकालते हैं कि जो बीच वाला बॉक्स होगा उसकी क्लास का नाम हम लिख देते हैं न्यू, क्योंकि ये डिफरेंट प्रॉपर्टी के साथ में रहेगा। और इस न्यू को हम डिक्लेयर करेंगे ऊपर, और न्यू में फ्लोट लेफ्ट तो होगा ही होगा, क्योंकि नहीं हुआ तो उसके नीचे चला जाएगा। और ये अपने साथ में लेफ्ट से 1% का गैप लेके आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे मार्जिन लेफ्ट से 1%। और अब अगर चला के देखें तो परफेक्ट है। फिर इसी के बाद अगर हम देखें इसमें गैप अगर डालना होता तो लिख दे जाके मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल, तो ऊपर से नीचे गैप भी आ जाता। और जैसे ही इसकी कहानी खत्म हो गई तुरंत इसके बाद क्या लगा दो, CLR, कि अगर कोई सिंगल आए तो उनके बीच में ना फंसे। तो 3 बॉक्स का जो कोड लिखना था वो हमने लिख दिया। ऐसे ही अब अगर मुझे 4 बॉक्स का कोड लिखना हो तो बताओ क्या लिखें, डॉट कॉल हाइफन 4 मल्टीप्लाई बाई 4। कलरिंग की बात करें तो दिमाग तो लगाना ही नहीं है, BG1 BG2 BG1 और BG2। फ्लोट के हिसाब से देखें तो पहला हमेशा FL ही होगा, लास्ट वाला हमेशा FR होगा, और इनके बीच में जितने भी पड़े उनके लिए न्यू लिख देना होगा। तो ये भी ट्रिक बन गया, पहला हमेशा FL, लास्ट वाला हमेशा FR, और बीच वाले सारे न्यू। और अब अगर इसको डिक्लेयर करने जाए तो क्या FL न्यू FR पहले ही लिख चुके हैं, कलर हम पहले ही डाल चुके हैं, बस कैलकुलेट क्या करना है, विड्थ। तो अब बताओ जरा कॉलम 4 का विड्थ क्या होगा, और अंजलि मैम भी बताएगी, अकाउंट वाले लोग बताएंगे कितना GST कटा, बताओ। बताओ ऊपर कमेंट में लिखें, बॉक्स कितने हैं, 4, गैप कितने होंगे, -1 इज इक्वल टू 3% का गैप निकल के आएगा। फिर कैलकुलेट करने का तरीका क्या रखेंगे, तो 100% माइनस 3% और डिवाइड बाई 4। तो बताओ विड्थ कितना, 24.25%। हाइट कितना, 100 पिक्सल। मार्जिन टॉप लिखना पड़ेगा 10 पिक्सल, और रन करा के देख लो कब परफेक्ट बनके तैयार है।
क्लियर। एक और बना के देखते हैं, फिर आपने बना के लेके आना है। अब इसी के बाद अगर देखूं तो डॉट CLR लगाना पड़ेगा, लगा दिया। अगली बार में कितने बनाने हैं? 5। तो 5 के लिए क्या लिखे? डॉट कॉल -5 मल्टीप्लाई बाई 5। कलरिंग की अगर हम बात करें तो ये तो कंफर्म है सब में बीजी होगा। यहाँ पे 1 2 आपका 1 2 और 1 फ्लोट के नाम पे FL, बीच वाले सारे न्यू, लास्ट वाला FR। ठीक, एकदम स्टोरी टाइप का हो गया। और फिर यहाँ जाके अगर इसको डिक्लेयर करना पड़े तो अगर मैं ये कॉपी करके पेस्ट कर दूं और यहाँ बोल दूं कॉलम नंबर 5, तो बताओ विड्थ कितना होगा? 19.2। मेरे को वैल्यू याद है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर देखें, जैसे हम लिखा 19.2, केवल विड्थ लिखना पड़ा, हाइट सेम रहा था, मार्जिन टॉप वही था। देखो क्या 5 तैयार है? तो ऐसे ही ये बॉक्सेस कहाँ तक करके लाने हैं? 10 तक। तो 1 से लेके 10 तक के बॉक्सेस बना के लेके आने। क्लियर है? तो यहाँ से अगर देखें तो कोड आपको हम यहाँ डाल दें।